सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर जिस समय पर विद्यालय महाविद्यालयों में पठन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, वैसे समय में छात्रों का बड़ा ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए तापड़िया महाविद्यालय की तरफ से आप सभी के लिए एक YouTube चैनल के माध्यम से, ज्ञान वैविध्य YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक आपका पाठ्यक्रम पहुंचाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि उस पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से देखें, पढ़ें और उसे जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे साथ के साथ लिखते चलें। जहां समस्याएं हैं आप अपने गुरुजनों से संपर्क करके उन समस्याओं के बारे में समाधान भी कर सकते हैं। तो भाग 8 में आज का जो हमारा विषय है, हम साहित्य दर्पण पढ़ रहे हैं, जो कि शास्त्री द्वितीय वर्ष का साहित्य प्रथम पत्र है और इसमें षष्ठ परिच्छेद हमारा चल रहा है, जिसमें हम पिछले भाग में भाग 7 के अंदर हम लोग संधियों के विषय में पढ़े थे। जो पंच संधि थी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन रूपी जो 5 संधियां थी, उन 5 संधियों के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पर उन संधियों के भी अंग हैं, जिन संधियों के बारे में आप पढ़े हैं। 5 संधि जो है उनका काम क्या है, उस नाटक के जो नाटक का कार्य व्यापार है उसको बांटना। जो पंच प्रकृति पंच अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं और प्रकृतियों को लेकर के उस कार्य को सुचारू रूप तक, फलागम तक अर्थात फल प्राप्ति तक, लक्ष्य तक पहुंचाना ही इन संधियों का काम है, जिसके अंदर बीज, पताका, प्रक्रिया आदि प्रकृतियां और आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, फलागम आदि जो है पंच अवस्थाएं हैं, उनको साथ में लेकर के चलने का काम है इन पंच संधि का। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन रूपी 5 संधियों का। अब यहाँ पर उन संधियों के भी अंग बताए गए हैं। पहले आपके यहाँ पर मुख संधि है, तो उस मुख संधि के अंगों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर मुख संधि के 12 अंग बताए गए हैं। मुख संधि के कितने अंग हैं? 12 अंग बताए गए हैं और लिखा है साहित्य दर्पण में, उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम युक्ति प्राप्ति समाधानम विधानम परिभावना उद्भेदः करणम भेदः एतानि अंगानि वैमुखी। ये जो अंग बताए गए हैं ये मुख संधि के अंग हैं। प्रतिमुख, गर्भ आदि संधियों के अंग इन्हें नहीं मानना है। संधि है लेकिन कौन संधि के? मुख संधि के अंग हैं। ये कौन कौन से अंग बताए? उपक्षेपः, परिकरः, परिन्यासः, विलोभनम, युक्ति, प्राप्ति, समाधानम, विधानम, परिभावना, उद्भेदः, करणः, भेदः। ये 12 भेद इसके आपके बताए गए हैं। किसके? मुख संधि के। एतानि अंगानि वै मुखैः। ये जो संधि के भेद बताए कौन संधि के? एतानि अर्थात ये जो भेद है किसके हैं? मुख संधि के भेद हैं। अब देखिए, भरत मुनि आचार्य जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उन्होंने इन अंगों के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि इन संधियों का जो बड़ा अभिप्राय क्या है, इन अंगों का क्या आवश्यकता है, उसके बारे में भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के आचार्य। कौन है? भरत मुनि। आप अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों में भी पढ़ रहे होंगे भरत मुनि का परिचय, उसमें नाट्य शास्त्र के बारे में बता रखा है। तृतीय वर्ष में जब आप जाएंगे तो नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में जो ग्रंथ है उसको भी आप पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर उस नाट्य शास्त्र के जो आचार्य भरत मुनि, उन्होंने संधियों के बारे में एक अभिप्राय श्लोक लिखा है। क्या है? अंगहीनो नरो यद नैवाक्षमो भवेद अंगहीनम तथा काव्यम न प्रयोगक्षमं भवेद। जिस प्रकार से अंगहीन नरो, कोई ऐसा मनुष्य जिसके अंग ना हो तो वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो सकता।
जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हाथ पैर रूपी जो हमारे अंग हैं इनकी जरूरत है, उसके द्वारा ही हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। क्षमो भवे, क्षमो अर्थात सक्षम हो सकता है। अंगहीनो नरो यज्ञ नैवाक्षमो भवे, जिस प्रकार से अंगहीन मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। अंगहीनम तथा काव्यम, अंगहीनम तथा काव्यम, उसी प्रकार से अंगहीन जो काव्य है वो भी प्रयोग क्षमा भवे न प्रयोग क्षम भवे। उसी प्रकार से अंगहीन जो आपका अंगहीन जो काव्य है वो भी किसी प्रयोग के लिए सक्षम नहीं रह सकता। अर्थात उस काव्य को लिख दो लेकिन वो किसी प्रकार का कार्य व्यापार नहीं कर सकता। काव्य का काम क्या है? यश प्राप्त कराना, अर्थ प्राप्त कराना, उपदेश देना, व्यावहारिक ज्ञान देना। लेकिन अगर अंग नहीं है काव्य का तो ये किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तो इन अंगों की महत्वता बताई कि अंग कितना जरूरी है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के हाथ पैर रूपी अंग जरूरी है कार्य व्यापार को करने के लिए, उसी प्रकार से ये जो मुखसंधि आदि जो अंग बताए गए हैं ये अंग उसी प्रकार से काव्य में जरूरी है जिस प्रकार से मनुष्य के अंग जरूरी है। उदात्तम काव्यम स्याद अंगै प्रवर्जितम, उदात्त रूपी जो काव्य है उसमें स्याद अंगै प्रवर्जितम, उसमें भी अंगों के महत्व को बताया गया। हीनत्वादि प्रयोगस्य न सताम रंजयेन्मना, और अगर ये अंग नहीं होंगे तो किसी प्रकार के मनुष्य के मन का रंजन नहीं कर सकते। अर्थात एक काव्य किसी प्रकार के मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, इसलिए इन अंगों का होना जरूरी है। काव्यम यदपि हीनाथम सम्यग् अंगै समन्वितम दीप्त्यावातो प्रयोगस्य शोभामेति न संशय। काव्यम यदपि हीनाथम, काव्य है जिसका कोई नाथ नहीं है लेकिन अंग का सहारा मिलकर के वो भी सनाथ हो सकता है। दीप्त्वादो प्रयोगस्य, और इन अंगों के प्रयोग से जो काव्य है वो शोभा को प्राप्त ना करे इसमें कोई संशय नहीं, वो शोभा को जरूर प्राप्त करेगा। ऐसा कहा है नाट्य शास्त्रकर्ता भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र में कहा है। इन अंगों के प्रयोग के बारे में बताया हमने कि जिस प्रकार से मनुष्य के अंग जरूरी हैं वो अंगों के द्वारा ही उस मनुष्य की शोभा है। आप किसी मनुष्य के हाथ पैर काट दीजिए और फिर उसकी सुंदरता की बात कीजिए, कोई नहीं करेगा। उसी प्रकार से काव्य के ये अंग नहीं होंगे तो उस काव्य की सुंदरता भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर पहला जो अंग है मुख संधि का, जो पहला अंग है वो है उपक्षेपक। उपक्षेपः के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। काव्यार्थस्य समुत्पत्तिर उपक्षेप इति स्मृता, काव्यार्थ की संपत्ति जो समुत्पत्ति जो है उसे कहा उपक्षेप। समुत्पत्ति अर्थात अच्छी प्रकार से उत्पत्ति होना। आपने बीज बोया खेत में और उस पर कीड़ा लग गया और वो ऊपर बढ़ा तो उसके अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न हुआ तो वो जमीन से उर्वरक रूप में बाहर तो निकलेगा लेकिन जो उसका सही फल बनना था वो फल नहीं बनेगा। तो इसीलिए उत्पत्ति कैसे हो? सम्य उत्पत्ति अर्थात अच्छी उत्पत्ति उसकी होनी चाहिए। तो वो मुख संधि का काम है उत्पत्ति करना। बीज जो एक प्रकृति है, प्रकृति अर्थ प्रकृति जो बताई उनमें सबसे पहले है बीज, दूसरी है बिंदु, तीसरी पताका। तो उस बीज का काम क्या है? उत्पत्ति करना। मुख संधि का क्या काम है? अच्छे प्रकार से। और यहाँ उपक्षेप का मतलब क्या है? सम्यक समुत्पत्ति। समुत्पत्ति मतलब अच्छी प्रकार से उसकी उत्पत्ति कराना। जैसे कि किसमें काव्य दो प्रकार का बताया आपको। सबसे पहले जिस दिन हम पहले भाग में पढ़े थे उसी में बताया था काव्य के दो स्वरूप, काव्य के दो रूप, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। तो उस दृश्य और श्रव्य काव्यों के जो प्रस्तुत विषय रूप हैं उस इतिवृत्त का अभिप्राय यहाँ पर कहा है कि ऐसा मान लीजिए आपने घटनाक्रम ऐसा दिखाना प्रारंभ कर दिया कि दर्शकों को ना देखने संबंधी हो ना सुनने संबंधी हो, तो इस प्रकार का उद्घाटन आपने कर दिया तो वो आगे भले ही काव्य कितना ही अच्छा हो जाए, वो नाटक वो फिल्म कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर उसका स्टार्टिंग अच्छा नहीं हुआ तो आगे का भी बेकार हो जाएगा। कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन।
पहला जो प्रभाव है वो प्रभाव सबसे अच्छा होना चाहिए, और वो प्रभाव अच्छा किसके द्वारा है, उपक्षेप कैसा होना चाहिए, सब अच्छे प्रकार से उत्पत्ति होना जो है, अच्छे प्रकार से उद्घाटन होना जो है, वही आगे सब कुछ होता है। तो इसीलिए कहा, अब यहाँ पर इसका उदाहरण दिया उपक्षेपक का, आपके वेणी संहार नाटक में भीमसेन का प्रस्तुत कथन जो है उसको देख सकते हैं। लाक्षागृहानव विशान सभा प्रवेशै प्राणेषु वित्तनीचेषु न च न प्रहर्तव्य आकृष्ट पांडव वधू परिधान केशान स्वस्था भवन्ति मयि जीवते धृतराष्ट्रः। भीमसेन कह रहा है कि ये किस प्रकार का दुखदारुण दृश्य है कि लाक्षागृह में आग लगा दी और विस्मय अन्न खिला दिया, दूध कीड़ा में हमें बुला करके हमारा अपमान किया, धन संपत्ति हमारे सब छीन ली, प्राण लेने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को बालों से खींच करके लाए गए, और ये मेरे जीते जी ये सब जो कौरव हैं वो राजगढ़ पर स्वस्थ आनंद मनाया करें। उसने प्रश्न किया यहाँ पर, इस प्रश्न में ही बहुत सारी बातें यहाँ उपक्षेप में हो गई कि किस प्रकार का उसने उपक्षेप किया, कौन कौन, जिन्होंने लाक्षागृह, ऐसा नहीं है कि महाभारत का युद्ध किसी एक कारण से हुआ, कई बार उन लोगों का अपमानित उन्हें किया गया, पांडवों को कौरवों के द्वारा, तब जाकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि महाभारत का युद्ध होना पड़ा। तो पहला बताया लाक्षागृह में आग लगा दी, विषयुक्त अन्न खिला दिया, और धन संपत्ति सब छीन ली, और वहां जुए में उनको हरा, दूध कीड़ा में उनको सभा में बुलाया, धन संपत्ति उनसे छीन ली, और प्राण लेने के भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, अर्थात उनको मारने तक की उन्होंने रचना बना रखी थी। द्रौपदी को भरी सभा में केसों से खींच करके लेकर आ गए, इतना सब कुछ उन्होंने कर लिया, और फिर भी वो स्वस्थ बैठे रहे, मेरे जीते जी, ऐसा भीम कह रहा है। अर्थात ऐसा हो नहीं सकता कि वो सब सुरक्षित बैठ सके। तो इस आरंभ से, इस उपक्षेप से ही अंत तक क्या होने वाला है उसके बारे में सूचना दी, उसको ही यहाँ पर कहा उपक्षेप। अब दूसरा है ये परिकर, दूसरा है आपका परिकर कर्म का समुत्पन्नात् बाहुल्यम गेयः परिकर पुनः। परिकर का काम उन्नत काव्यार्थ और नाट्यार्थ का जो बाहुल्य है उसको विकासोन्मुख करना। जो पहले बात कही है उपक्षेप में जो उत्पत्ति हुई बीज की, उसका विकास की ओर बढ़ना, जो नाट्यार्थ का जो बाहुल्य है उसको विकास की ओर बढ़ना जो है उसे कहा परिकर। उसका भी इन्होंने उदाहरण दिया वेणी संहार का ही। प्रवृत्तम यद्वैरम मम खलु शिशोरेव कुरुभिः नत्रायातो हेतुर्न भवति किरीटी न च युवां जरासंधस्योरेव स्थलमिव विरूढ़ं पुनरपि क्रुधा भीमः संधिं विघटयति यूयं घटयत। अब कहा कि मेरा बचपन से ही कौरवों अर्थात दुर्योधन आदि के साथ वैर भाव बढ़ता आया है। भीम कह रहा है, अभी पहले कहा ना इसने क्या क्या किया, विश्व रूपी भोजन कराया, राक्षसगृह में आग लगाई, वो सब एक प्रकार से बीज रूप तत्व ने वहां दिखा दिया। अब उसी को विकासोन्मुख की ओर लेकर जा रहे हैं परिकर के द्वारा। इसके लिए न मुझे युधिष्ठिर को दोष देना है, न अर्जुन को, न तुम दोनों अर्थात नकुल सहदेव को। मैं तो जरासंध के वक्षस्थल की भांति पहले टूटी और फिर जुड़ी कौरव और पांडवों की इस संधि को तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहा हूं। जरासंध का नाम लिया। जरासंध जो है ऐसा था कि अगर उसे बीच से तोड़कर भी अलग कर दिया जाए फिर भी वो वापस जुड़ जाता था। तो उसी को अभिप्राय ने लेते हुए कहा कि जो पहले संधि थी और फिर तोड़ दिया इन लोगों ने और वापस दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर आदि ने संधि कर ली। तो भीम कह रहा है कि मैं इसका आप लोगों में से किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, ना युधिष्ठिर को, ना अर्जुन को, ना नकुल को, ना सहदेव को, क्योंकि मेरे लिए तो ये संधि नहीं है। क्योंकि मेरे लिए तो जरासंध जैसा है कि पहले उसको तोड़ दिया फिर वापस जोड़ दिया उस तरीके से। तो मैं तो इस संधि को तोड़ने की अर्थात दुर्योधन
कर चुका हूं। अब तुम लोगों की हिम्मत हो तो इसे जोड़कर दिखाओ, अर्थात मैं उसे तोड़ने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। कौरवों पांडवों की जो संधि आपने की है ना, इस संधि को मैं तोड़ने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब देखिए, पहले बात में उसने कहा था उपक्षेप में कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो स्वस्थ बैठा रहे, मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है क्या? और यहाँ पर उसने उसी बात को आगे और बढ़ाते हुए परिकरण में ये बात की कि इस संधि को मैं तोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं उसे मारने की, अर्थात वो दुर्योधन को मारना चाहता है, इसकी प्रतिज्ञा भीम पहले ही कर चुका है। अर्थात वो जो कार्य था वो कार्य और विकास की ओर जा रहा है। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने क्या क्या परिकर के रूप में कहा, क्योंकि वेणी संहार रूप काव्य अंकुर पहले की अपेक्षा अधिक विकासोन्मुख दिखाई पड़ रहा है। जो काव्य अर्थ अंकुर लगाया था, अंकुर अर्थात बीज लगाया था, पहले वाले उदाहरण में आपको बताया कि वो अंकुर अर्थात वो अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी दुर्योधन को मैं जिंदा छोड़ दूं, और यहाँ उसी कार्य को और विकासोन्मुख हो रहा है कि मेरे जीते जी वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको प्रतिज्ञा कर चुका हूं उसको मारने की। तीसरा कहा परिन्यास, परिन्यास तन निष्पत्ति ही परिन्यास, उसकी निष्पत्ति करना ही परिन्यास है। किसकी निष्पत्ति? जो अभी परिकर में कहा कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तन निष्पत्ति, उसकी निष्पत्ति करना ही परिन्यास है। पूर्वोक्त स्वल्प विस्तृत काव्यार्थ के विशेष निश्चय को, अर्थात उस बात को निश्चित कर लेना कि हाँ मेरे द्वारा वो नहीं बच सकता। यथा तथैव, उसी प्रकार से उदाहरण दिया। चंचल भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णितो युगलस्य सुयोधनस्य स्नावनाधन घन शोणित शोण पाणि ऋतु संस्थित कंचास्तव देवी भीम। भीम जो है द्रौपदी को जाकर के कह रहा है कि हे द्रौपदी चिंता न कर, इस प्रचंड बाहुदंडों से घूमती अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को चूर चूर कर दूंगा, और उसके गाढ़े लाल रक्त से अपने हाथ गीले किए तुम्हारे खुले इन केसों को संवारूंगा। देखिए, वेणी संहार में पहले हमने बात की थी, वेणी संहार था वेणी को संहारना, और कैसे दुर्योधन के रक्त से रंजित हाथों के द्वारा उन वेणी को संवारना, क्योंकि उस दुर्योधन ने भरी सभा में खुले केस वाली उस द्रौपदी को बुलाया था, इसलिए उसने ही प्रतिज्ञा उसने भीम ने की कि मैं इसे की छाती को चीर करके, दुशासन की छाती को चीर करके दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके प्रतिज्ञा लेकिन मैं उसे जरूर मारूंगा, ऐसा उन्होंने किया। तो उसी को जो अभी परिकर में कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर चुका हूं, उस प्रतिज्ञा का तन निष्पत्ति, उसकी और निश्चितता होना ही परिन्यास है। तो उसकी निश्चितता द्रौपदी के सामने जाकर के भीम ने अपनी बात को स्वीकारा कि चिंता मत कर, मेरे इन प्रचंड बाहुदंडों में घूमती हुई जो मेरी गदा है, इस गदा से उस दुर्योधन की जंघा को मैं चूर चूर कर दूंगा, और उसके लाल रक्त से मैं इन तुम्हारे केसों को वापस खुले केसों को संवारूंगा, ऐसा कहा भीम ने। तो ये जो भीम ने कहा, ये जो पूर्व में कथा काव्यार्थ का जो अंकुरित हुआ था, जो परिकर में आके विकासोन्मुख हुआ, उसको यहाँ निश्चितता प्राप्त कराई गई। दुर्योधन के पूर्वभंगात्मक युद्ध वृत्तांत का रूप काव्यार्थ के निश्चित रूप से उपस्थिति होने में यह परिन्यास है। अब आगे कहा परिन्यास, परिन्यास के बाद में कहा विलोभनम, गुणाख्यानम विलोभनम, गुणों का आख्यान करना, गुणों का बखान करना विलोभनम है। यथा तत्रैव, जिस प्रकार से वहीं पर वर्णन किया। किसने वर्णन किया यहाँ पर? यहाँ पर वर्णन किया सौंदर्य का गुण कथन अथवा वर्णन जो है, उसी को यहाँ पर कहा विलोभन। तो द्रौपदी ने कहा नाथ, आप जब क्रुद्ध हो जाएं तब क्या नहीं कर सकते, उसे और उकसाना, अर्थात उसकी प्रशंसा करना, भीम के गुणों का बखान करना। जिस बात में वो कह रहा था कि मैं प्रचंड इस बाहुदंड में जो घूमती हुई गदा है, उससे उसकी जंघा को चूर चूर कर दूंगा, रक्त से तेरे बालों को संवारूंगा। तो द्रौपदी ने उसकी बात को का समर्थन करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके गुणों का बखान करते हुए कहा कि आप जब क्रुद्ध हो जाएं तो आप क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि भीम को कहा जाता है 10,000 हाथियों की ताकत वाला। 10 सहस्त्र हाथियों की ताकत थी भीम के अंदर। तो इसलिए कहा कि तुम क्या नहीं कर सकते। आदि में जो वृत्तांत बताया वो वृत्तांत के द्वारा उसे कहा विलोभनम। विलोभनम मतलब गुणों का बखान करना। और अभिज्ञान शाकुंतल में भी उदाहरण दिया हुआ ग्रीवा भंगा विराम आदि उक्ति में मृग आदि का जो सुंदर वर्णन किया है, गुणों का वर्णन किया है कि जो ग्रीवा जो मृग है उस मृग किस प्रकार से उसकी चाल है उसका वर्णन वहां पर किया है, उसके गुणों का बखान जो किया है वो भी यहाँ पर विलोभनम में आ सकता है। आगे कहा युक्ति के बारे में। युक्ति के बारे में कहा संप्रधारणार्थानां युक्ति। संप्रधारण अर्थानां युक्ति कहा यहाँ पर अर्थ संधारण अथवा कर्तव्य विषयों के निश्चय को। अर्थ संधारण और जो कर्तव्य विषय हैं उनके निश्चय को कहा यहाँ पर। वेणी संहार का यहाँ पर उदाहरण दिया। यथा वेण्याम सहदेवो भीमं प्रति आर्य किम महाराज संदेशो अवयुक्तन एवाद्येन गृहीता इत्येव प्रवृत्ति यावत् भीम वचनम। युष्मान ह्यपते क्रोधान लोके शत्रुकुलक्षय न लज्जेति दाराणां सभायां केशकर्षणम। अब युक्ति यहाँ कहा कि कार्य व्यक्त कर्तव्य विषयों का निश्चय यहाँ पर करना कि क्या हमारा ऐसा कर्तव्य नहीं है, उनके यह अर्थ संधारण करना। उदाहरण के लिए कहा जब सहदेव ने कहा कि आर्य आपने महाराज युधिष्ठिर का संदेश शायद ठीक से नहीं समझा आदि को लेकर फिर भीम ने सहदेव को समझाते हुए कहा कि सहदेव भरी सभा में द्रौपदी का केश कर्षण तुम लोगों के लिए क्यों कर लज्जाजनक नहीं लगता। हमारी पत्नी को कोई वहां पर भरी सभा के अंदर खींच के ले आया और तुम्हें वो अपमानजनक नहीं लगता। अरे तुम लोगों को तो क्रोध में आकर शत्रु वंश का संहार करने में लज्जा लग रही होगी। अर्थात उनको ही और बुरा भला भीम बोल रहा है क्योंकि अपने कर्तव्य के बारे में उन्हें बता रहा है कि हमारा क्या कर्तव्य है। कोई हमारी पत्नी को अगर भरी सभा में खींच कर लिया है और हम फिर भी उससे समझाने वाली बात करने लग जाएं तो वो तो गलत होगा। क्योंकि जब वो द्रौपदी को कह रहा है कि तुम 5 लोगों की पत्नी हो सकती हो तो 6 की क्यों नहीं हो सकती, ऐसा करके उसका अपमानित करना जो भीम को अच्छा न लगा और इसलिए भीम ने वहां पर प्रतिज्ञा कर डाली। तो उस बात को यहाँ पर अपने कर्तव्य के बारे में बताना ही जो है उसे कहा युक्ति। अर्थात उस अर्थ संधान करना कि किस प्रकार से उस अर्थ को बताना कि तुम लोगों को सही नहीं लग रहा, वो मुझे सही लग रहा है। और कहा प्राप्ति सुखागमा। प्राप्ति का मतलब कहा जहां सुख की प्राप्ति हो जाए उसे कहा प्राप्ति। जैसे कि यहाँ पर बताया यथा तथैव द्रौपदी का सुनकर के प्रसन्नता। हाँ, प्राप्ति के बारे में बताया सुखागम। जैसे कि वेणी संहार का प्रसंग यहाँ पर है कि मैं भला संग्राम में कौरवों पर क्यों क्रोध करने लगा आदि में द्रौपदी ने कहा प्रियतम अपने कभी तुम्हारे मुख से ऐसी बात नहीं सुनाई पड़ी, कहो फिर यही कहो। आदि में जिस संदेह की योजना की है वो प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात खुश होना, किसी प्रकार का उसने जो ऐसा कोई वर्णन किया, वर्णन करके द्रौपदी खुश हुई, उसे कहा प्राप्ति अर्थात सुखागमा। वैसे भी जब किसी चीज की प्राप्ति होगी जो सुख की अनुभूति करवाए, उसका यहाँ पर हमने दिया। अब आगे इसमें कहा उसी प्रसंग में यहाँ पर नेपथ्य में हल्ला मचने के बाद अरे द्रुपद विराट वृष्टि अंतक सहदेव प्रवृत्ति अक्षौणी सेनाओं सुनो, आज कौरव वन के महाराज युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि धधक रही है। तो इस बात को सुनकर के भी द्रौपदी जो है वो खुश हो जाती है कि जो युधिष्ठिर आदि हैं उनको भी अब क्रोध आ गया है, अर्थात वो अब शत्रु दल को नहीं बख्शेंगे। फिर आगे यहाँ पर कहा समाधान के लिए यहाँ पर बताया कि सुख दुख कृते यो अर्थ तद विधानमिति स्मृतम। तो यहाँ पर
हाँ, समाधान के लिए यहाँ पर कहा बीजस्यागमनम यत्तु तद समाधानम उच्यते। तो बीज का जो बीजस्या आगमनम यत्तु तत्, जो बीज का आगमन जहाँ पर हो जाएगा उसे का समाधानम। यथा भोगो विराट द्रुपद प्रवर्ते श्रूयताम। तो इसने कहा कि अरे द्रुपद विराट प्रवर्ते जो अक्षौहिणी सेना वाले हैं वो सुनो क्या, कि जो वन में महाराज युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि जो है वो धधक उठी है। वन कौन सा, युद्ध रूपी जो वहां पर कार्य है उसको वन की संज्ञा दी, और क्रोधाग्नि जिसे सत्य पालन की प्रतिज्ञा के टूटने से डर है परिश्रम पूर्वक बुझा दिया गया था। और जो युधिष्ठिर जी के सत्यवादी की उनकी प्रतिज्ञा है, और किंतु द्यूत की अरणी और द्रौपदी के केस तथा वस्त्र खींचने से प्रदीप्त यह कब तक उसे शांत रहने दे आदि में समाधान की योजना स्पष्ट दिखाई दे रही है। समाधान अर्थात युधिष्ठिर जो थे शांत प्रकृति के और शांत प्रिय प्राणी थे, लेकिन कब तक, कहते हैं कि जब पानी जो है यहाँ तक आ जाएगा तब सहनीय नहीं होगा। तो उस बात को उन्होंने हर बार युधिष्ठिर ने दुर्योधन को क्षमा करते रहे, लेकिन अब उनकी क्रोधाग्नि जो है वो भड़क उठी, उसे यहाँ पर का समाधान के रूप में मानना चाहिए। क्योंकि समाधान इसलिए है क्योंकि यहाँ मेरे जीते जागते क्या कौरव स्वस्थ चित्त आनंद मनाएंगे आदि में जो भीम ने कहा उसे उपक्षित करते हुए योद्धात्साह बीज की ही समीचीन आदान किया गया, अर्थात उस बीज के रूप तत्व को यहाँ पर ग्रहण किया गया। किसको, जब भीम ने कहा था उपक्षेप में कि क्या मेरे जीते जी दुर्योधन आदि जीते जी रह सकते हैं, स्वस्थ बैठ सकते हैं, उसी बीज तत्व को लेकर के यहाँ समाधान में युद्ध कर लेना, जो युद्ध प्रारंभ हो गया वो यहाँ पर उस चीज का क्या हुआ, समाधान हुआ कि मेरे जीते जी वो शांत नहीं बैठ सकते। आगे कहा विधान में कहा सुख दुख कृते यो अर्थ तद विधान मिति स्मृत, जहाँ पर सुख दुख की अनुभूति एकत्र या अनेकत्र उपनिपात कहा गया, जहाँ पर जिसे सुख दुख अथवा सुख दुख का एकत्र या अनेकत्र, एकत्र मतलब एक जगह पे सुख दुख की प्राप्ति हो या अलग अलग जगह पर कहीं सुख की कहीं दुख की प्राप्ति हो, एक ही कर्म के द्वारा दो जगह पर अलग अलग प्राप्ति होती है। जहाँ पर एक जगह सुख की प्राप्ति होगी तो उस सुख के कारण ही दूसरी जगह दुख की प्राप्ति भी होगी, तो उसे कहा यहाँ पर विधान। इनने उदाहरण दिया बालचरित का, बालचरितम, जो बालचरितम एक नाटक है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया। उत्साहातिशयं वत्स तव बाल्यं न पश्यत मम हर्ष विषादाक्राम्यं युगनमन्मतः। यथा राम, क्या बताऊं, एक और तुम्हारा उत्साह और दूसरी तरफ तुम्हारे बाल्य भाव को देखकर मेरा मन एक ही साथ हर्ष और विषाद से आक्रांत हो उठा है। यहाँ पर मान लीजिए कि जब राम है उनके बाल्य अवस्था है, और बाल्य अवस्था में जब उनको लेने के लिए जब उनका युद्ध के लिए ऋषि लेने आए तो दशरथ ने मना कर दिया कि नहीं ये बाल्य है अभी इसलिए इनको नहीं भेज सकते। ऐसा कहने पर उनको जो दुख की अनुभूति हुई, और जब राम के विषय में जाना कि जब राम एक सामान्य व्यक्ति ने एक योद्धा है तो उनको खुशी हुई, तो वहाँ खुशी और दुख दोनों विषाद का एक साथ भाव प्रस्तुत होना। क्या कि एक और तो तुम्हारा उत्साह कि उसका उत्साह देख करके, और दूसरी और उसकी बाल्य अवस्था को देख करके वहाँ पर खुशी और दुख दोनों का व्यवधान हुआ, इसीलिए वहाँ पर उसे कहा विधान के रूप में देखा गया। या इनकी अपनी कृति है प्रभावती, उसमें परिणय के नेत्र युगल की संस्कृति रूप आदि संदर्भ में इस संधि की योजना को भी विधान कहा गया है। अब यहाँ पर आगे है आपके परिभावना। परिभावना के लिए कहा कौतूहलोत्तरावाचः प्रोक्ता तो परिभावना, कौतूहल होना, जब आपको किसी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वैसे युद्ध होगा या नहीं होगा, अर्थात आपने कुछ देखा उसके लिए कौतूहल
कौतूहल उत्पन्न हो गया कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो कौतूहल हो जाना। जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, और वहां पर ऐसी स्थिति हो जाना कि अब कौन जीतेगा, तो वो कौतूहल उत्पन्न हो जाना, उस प्रकार की स्थिति। जैसे कि यहाँ वेणी संगार की दिखाई, वेण्याम द्रौपदी युद्धम स्यान वेति संशयान तोर्य शब्दानाम परम, कि वेणी संगार में युद्ध होगा या नहीं होगा, इस संदेह में जो पड़ी है द्रौपदी, उनकी जो उक्ति है प्राणनाथ क्या बात है कि रह रहकर प्रलयकालीन मेघ गर्जन की भांति गंभीर और भयंकर समय दुदुम्बी का घोष सुनाई पड़ रहा है। अर्थात दुदुम्बी का घोष सुनाई पड़ रहा है, उससे उसको डर भी लग रहा है और कौतूहल भी हो रहा है कि पता नहीं युद्ध होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार का उसको कौतूहल जो हो रहा है, उसे क्या कहा, परिभावना। आगे कहा उद्भेदः बीजार्थस्य प्रहोह स्यात् उद्भेदः, जो बीज है उस बीज का बीजार्थ का प्रहो, प्रहो मतलब उसको आगे की ओर बढ़ाना, उसे क्या कहा यहाँ पर, उद्भेद। उद्भेद का मतलब क्या है कि जो बीज है उस बीज का प्रहो, प्रहो मतलब उसको और आगे की ओर विकासोन्मुख की ओर ले जाना। जो वेणी संगार में प्रसंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, भूयः परिभव क्लांत लज्जा विदुरितान अनिह शेषित कौरव्यम न पश्यति वृकोदरम आदि जो उक्ति है उसमें कहा भी गया है कि नाथ एक बात और है कि संग्राम से लौटकर एक बार फिर मुझे सांत्वना देना। सांत्वना किसकी देना, कि तुमने उस युद्ध में जो अपनी प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया, इसकी सांत्वना आप मुझे दें। और भीम ने कहा कि अब झूठी सांत्वना मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मैं युद्ध में उनको हरा करके वापस आऊंगा। अर्थात जो बीज उपक्षेप में जो पहले बात कही गई थी जो बीज की कि क्या मेरे जीते जी दुर्योधन आदि स्वस्थ रह सकते हैं, उस बीज को इन्होंने वापस यहाँ याद दिलाया कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा, तो मैं झूठी सांत्वना नहीं दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे है आपके 11 नंबर पे कर्ण। कर्ण के बारे में बताया, जो मुक्संधि का 11वां अंग है कर्ण, उसके लिए कहा प्रकृतार्थ समारंभ, जो प्रकृति आदि है उनका समारंभ होना, उसके लिए कहा यहाँ पर देवी गच्छमो वयम इदानीं कुरुकुलक्षया इति। जिस बीज की बात की कि हम उसके लिए अब उसका समारंभ कर दिया है, जिस युद्ध की बात वो थी, कौतूहल में हुआ कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, उद्भेद में उसे क्या बीज की वापस पुनरावृत्ति कर दी कि बीज के बारे में वापस कह दिया कि मैं अब तुम्हें झूठी सांत्वना नहीं दूंगा। और कर्ण में जाकर क्या कर दिया कि अब उस कार्य के लिए आरंभ हो चुका है, अर्थात युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो देवी गच्छामो वयम इदानीं, हे देवी अब हम जा रहे हैं कुरुकुल क्षय, जो कुरुकुल है उसका क्षय करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए। अर्थात जो मुख संधि में पहला उपक्षेपक नामक अंग कहा था, जिसका वहां पर बीजारोपण किया था, उस अंकुरित काव्यार्थ को यहाँ पर अब उसका आरंभ के लिए जा रहे हैं। और फिर आगे कहा भेदः सहत भेदनम, संवद भेदनम कहा कि संग विधात यहाँ पर कहा कि वेणी संगार के प्रसंग में ही कहा उसको, यथा तत्रैव अथ एवाद्य प्रवृत्ति भिन्नोयम भवद्भयः किंचिद भेद उत्साहना इति वदन्ति। भेद को प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। जब युद्ध के लिए जा रहे हैं तो अपनी सेना को, अपने साथियों को प्रोत्साहित करना जो है वो इस मुख संधि का अंतिम अंग है भेद, वो मान सकते हैं कि उसके लिए प्रोत्साहन करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जिस युद्ध के लिए जा रहे हैं उसके लिए प्रोत्साहित करना जो है उसे यहाँ पर माना भेद के रूप में। और ये थे आपके मुख संधि के 12 अंग। मुख संधि में आपके संधियां थी आपकी 5, उस संधि में पहली संधि थी आपकी मुख संधि, और मुख संधि के 12 थे उपक्षेपः परिकर परिन्यास विलोभनम युक्ति प्राप्ति समाधानम विधानम परिभावना उद्भेदः कर्णः भेदः। ये आपके 12 अंगों को
को बताया किस प्रकार से मुख्य संधि के कार्य व्यापार को विकासोन्मुख करते हुए आगे की ओर बढ़ाना, और उस जो उपक्षेपक में जो अंकुरित काव्यार्थ बीज जो है उसको यहाँ भेद करण तक ला करके समाहित करना। अब आगे जो अगली संधि होगी आपके प्रतिमुख के जो अंग होंगे उसमें क्या होगा, इस भेद आदि जो कार्य व्यापार की बात की उस कार्य व्यापार को और आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो आपके 8वें भाग में मुख्य संधि के अंगों के बारे में पढ़े। अब अगले भाग में जो प्रतिमुख संधि है उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।